किसी पोषण विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए अपने आहार और जीवन शैली में स्वस्थ परिवर्तन करना थोड़ा डराने वाला हो सकता है। बदलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहां से शुरुआत करें। आप खाने के लिए विभिन्न स्वस्थ खाद्य पदार्थों की उचित मात्रा के बारे में भी भ्रमित हो सकते हैं। फिर खाद्य संयोजन है। आपको स्वस्थ भागफल पर जैकपॉट हासिल करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन ये सब तुम्हें कौन बताएगा? आप पूरा सप्ताहांत बिना सोचे समझे इंटरनेट पर सर्फिंग में नहीं बिता सकते। यहीं पर एक योग्य पोषण विशेषज्ञ आता है। यह लोगों को आहार या खाने के पैटर्न के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जिसने टाइप 2 मधुमेह वाले कई लोगों के लिए सफलता प्रदर्शित की है। कुछ लोगों ने भूमध्य सागरीय आहार को उपयोगी पाया है। अन्य लोगों को उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए आहार संबंधी दृष्टिकोण से सफलता मिली है। शक्ति पैटर्न का परीक्षण करें। ये आहार अधिकतर साबुत अनाज और अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं। लोगों ने कम कार्ब वाली भोजन योजना भी आजमाई है और टाइप 2 मधुमेह के इलाज में सफलता पाई है। ये आहार प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ऐसी कोई एक भोजन या आहार योजना नहीं है जिसे टाइप 2 मधुमेह वाले सभी लोगों के लिए सुझाया जा सके। इसे आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार चुना जाना चाहिए। यहीं पर एक पोषण विशेषज्ञ बहुत मददगार होगा। वे आपकी स्थिति, वजन, जीवन शैली और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर समझेंगे कि आपको क्या चाहिए। फिर पोषण विशेषज्ञ एक ऐसा आहार डिजाइन कर सकते हैं जो सर्वोत्तम लाभ प्रदान करता है। पोषण विशेषज्ञ आपकी खाना पकाने की आदतों के आधार पर व्यक्तिगत योजना बनाने में भी सहायक होते हैं। सुझाव देने से पहले वे आपके बजट को भी ध्यान में रखते हैं। 5. बीन्स को अपने आहार में शामिल करें। क्या आप पीटा ब्रेड या चिप्स के साथ ह्यूमस खाने का आनंद लेते हैं, जबकि आप सही विकल्प चुनने के एक कदम करीब हैं? आपको बस ब्रेड चिप्स की अदला-बदली करनी है। उन्हें अजवाइन, खीरे के स्लाइस या गाजर के साथ काटना है। मिर्च, मूली और ब्रोकोली भी उत्कृष्ट विकल्प हैं। ये सब्जियां एक स्वस्थ नाश्ता बनाती हैं, लेकिन ह्यूमस को कम न आंकें। पके हुए चने से बना स्वास्थ्यप्रद संस्करण आसानी से आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। 2 मधुमेह अनुकूल आहार। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के आहार में शामिल करने के लिए बीन्स सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। ये वनस्पति प्रोटीन है जो भूख की पीड़ा को संतुष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत अच्छे हैं कि आप भोजन में बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट न खाएं। बीन्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जानना चाहते हैं कि यह क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स मापता है कि कोई विशेष भोजन कितनी तेजी से रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। आपके शरीर को अन्य कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बीन्स को पचाने में लंबा समय लगता है। यह उन्हें टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए एकदम सही बनाता है। बीन्स खाने से वजन कम करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद मिलती है। वे पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के साथ भी आते हैं। आप अधिकांश भोजन में बीन्स शामिल कर सकते हैं। वे लिंडन या स्टू के साथ जाते हैं। आप उन्हें होरेब में भी जोड़ सकते हैं। ताजे हरे सलाद की एक प्लेट के साथ पके हुए चने और बीन्स बहुत अच्छे लगते हैं। 6. बहुत सारा पानी पीना। क्या आप अपने पानी के सेवन की निगरानी करते हैं? क्या आप पूरे दिन हाइड्रेटेड रहना सुनिश्चित कर रहे हैं? आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जलयोजन का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपनी प्यास बुझाने के अलावा, यह आपको बिना सोचे समझे खाने और बार बार खाने की इच्छा से भी बचाता है। आपका शरीर आसानी से प्यास को भूख समझने की गलती कर सकता है, जिसके कारण आप इतना अधिक खा लेते हैं कि कैलोरी की अधिकता हो जाती है। प्यास आपको विशेष रूप से मीठे खाद्य पदार्थों की लालसा करा सकती है। यदि आप अपने शरीर के प्यास संकेतों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप बहुत अधिक खा सकते हैं।
कुछ लोग प्यास लगने पर फलों के रस या शीतल पेय पर अधिक निर्भर होते हैं। इन पेय में अक्सर मिठास और अतिरिक्त चीनी होती है, जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाती है। यदि आप अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो यह सब बदलना होगा। चीनी युक्त पेय पीने के बजाय आपको पानी पर स्विच करने की आवश्यकता है। यह आपका पसंदीदा पेय है। पानी न केवल शुगर फ्री है, बल्कि कैलोरी फ्री भी है। पूरे दिन हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। यदि आपको बहुत सारा सादा पानी पीने के लिए प्रेरित महसूस करना मुश्किल लगता है, तो फलों से युक्त पानी पीने का प्रयास करें। यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जिन्हें सादा पानी पीना उबाऊ लगता है। बाजार में इन्फ्यूजर वाली कई पानी की बोतलें उपलब्ध हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए आप पीने के पानी में पुदीना, नींबू या खीरे की पत्तियां मिला सकते हैं। हाइड्रेटेड रहने का एक और अचूक तरीका है अपने पानी के सेवन की निगरानी करना। ऐसे ऐप्स हैं जो आपको हर कुछ घंटों में हाइड्रेट करने की याद दिलाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप दिन भर में पर्याप्त पानी पीते हैं, तो ऐसा करते समय आप ऊर्जा के स्तर और उत्पादकता में वृद्धि का अनुभव करेंगे। इसके अतिरिक्त शराब से परहेज करने से रक्त शर्करा के स्तर पर असर पड़ता है और आपका वजन भी बढ़ सकता है। यदि आप इससे पूरी तरह से बच नहीं सकते हैं, तो केवल सीमित मात्रा में ही पिएं। 7. कार्ब्स कम करें। रक्त शर्करा के स्तर पर कार्बोहाइड्रेट का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कार्ब्स से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। किसी पोषण विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए अपने आहार और जीवन शैली में स्वस्थ परिवर्तन करना थोड़ा डराने वाला हो सकता है। बदलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहां से शुरुआत करें। आप खाने के लिए विभिन्न स्वस्थ खाद्य पदार्थों की उचित मात्रा के बारे में भी भ्रमित हो सकते हैं। फिर खाद्य संयोजन है। आपको स्वस्थ भागफल पर जैकपॉट हासिल करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन ये सब तुम्हें कौन बताएगा? आप पूरा सप्ताहांत बिना सोचे समझे इंटरनेट पर सर्फिंग में नहीं बिता सकते। यहीं पर एक योग्य पोषण विशेषज्ञ आता है। यह लोगों को आहार या खाने के पैटर्न के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जिसने टाइप 2 मधुमेह वाले कई लोगों के लिए सफलता प्रदर्शित की है। कुछ लोगों ने भूमध्य सागरीय आहार को उपयोगी पाया है। अन्य लोगों को उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए आहार संबंधी दृष्टिकोण से सफलता मिली है। शक्ति पैटर्न का परीक्षण करें। ये आहार अधिकतर साबुत अनाज और अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं। लोगों ने कम कार्ब वाली भोजन योजना भी आजमाई है और टाइप 2 मधुमेह के इलाज में सफलता पाई है। ये आहार प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ऐसी कोई एक भोजन या आहार योजना नहीं है जिसे टाइप 2 मधुमेह वाले सभी लोगों के लिए सुझाया जा सके। इसे आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार चुना जाना चाहिए। यहीं पर एक पोषण विशेषज्ञ बहुत मददगार होगा। वे आपकी स्थिति, वजन, जीवन शैली और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर समझेंगे कि आपको क्या चाहिए। फिर पोषण विशेषज्ञ एक ऐसा आहार डिजाइन कर सकते हैं जो सर्वोत्तम लाभ प्रदान करता है। पोषण विशेषज्ञ आपकी खाना पकाने की आदतों के आधार पर व्यक्तिगत योजना बनाने में भी सहायक होते हैं। सुझाव देने से पहले वे आपके बजट को भी ध्यान में रखते हैं। 5. बीन्स को अपने आहार में शामिल करें। क्या आप पीटा ब्रेड या चिप्स के साथ ह्यूमस खाने का आनंद लेते हैं, जबकि आप सही विकल्प चुनने के एक कदम करीब हैं? आपको बस ब्रेड चिप्स की अदला-बदली करनी है, उन्हें अजवाइन, खीरे के स्लाइस या गाजर के साथ काटना है। मिर्च, मूली और ब्रोकोली भी उत्कृष्ट विकल्प हैं। ये सब्जियां एक स्वस्थ नाश्ता बनाती हैं, लेकिन ह्यूमस को कम न आंकें। पके हुए चने से बना स्वास्थ्यप्रद संस्करण आसानी से आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। 2 मधुमेह अनुकूल आहार। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के आहार में शामिल करने के लिए बीन्स सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। ये वनस्पति प्रोटीन है जो भूख की पीड़ा को संतुष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत अच्छे हैं कि आप भोजन में बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट न खाएं। बीन्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जानना चाहते हैं कि यह क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स मापता है कि कोई विशेष भोजन कितनी तेजी से रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। आपके शरीर को अन्य कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बीन्स को पचाने में लंबा समय लगता है। यह उन्हें टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए एकदम सही बनाता है। बीन्स खाने से वजन कम करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद मिलती है। वे पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के साथ भी आते हैं। आप अधिकांश भोजन में बीन्स शामिल कर सकते हैं। वे लिंडन या स्टू के साथ जाते हैं।
आप उन्हें होरेब में भी जोड़ सकते हैं। ताजे हरे सलाद की एक प्लेट के साथ पके हुए चने और बीन्स बहुत अच्छे लगते हैं। 6. बहुत सारा पानी पीना। क्या आप अपने पानी के सेवन की निगरानी करते हैं? क्या आप पूरे दिन हाइड्रेटेड रहना सुनिश्चित कर रहे हैं? आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जलयोजन का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपनी प्यास बुझाने के अलावा यह आपको बिना सोचे समझे खाने और बार बार खाने की इच्छा से भी बचाता है। आपका शरीर आसानी से प्यास को भूख समझने की गलती कर सकता है, जिसके कारण आप इतना अधिक खा लेते हैं कि कैलोरी की अधिकता हो जाती है। प्यास आपको विशेष रूप से मीठे खाद्य पदार्थों की लालसा करा सकती है। यदि आप अपने शरीर के प्यास संकेतों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप बहुत अधिक खा सकते हैं। कुछ लोग प्यास लगने पर फलों के रस या शीतल पेय पर अधिक निर्भर होते हैं। इन पेय में अक्सर मिठास और अतिरिक्त चीनी होती है, जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाती है। यदि आप अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो यह सब बदलना होगा। चीनी युक्त पेय पीने के बजाय आपको पानी पर स्विच करने की आवश्यकता है। यह आपका पसंदीदा पेय है। पानी न केवल शुगर फ्री है, बल्कि कैलोरी फ्री भी है। पूरे दिन हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। यदि आपको बहुत सारा सादा पानी पीने के लिए प्रेरित महसूस करना मुश्किल लगता है, तो फलों से युक्त पानी पीने का प्रयास करें। यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जिन्हें सादा पानी पीना उबाऊ लगता है। बाजार में इन्फ्यूजर वाली कई पानी की बोतलें उपलब्ध हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए आप पीने के पानी में पुदीना, नींबू या खीरे की पत्तियां मिला सकते हैं। हाइड्रेटेड रहने का एक और अचूक तरीका है अपने पानी के सेवन की निगरानी करना। ऐसे ऐप्स हैं जो आपको हर कुछ घंटों में हाइड्रेट करने की याद दिलाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप दिन भर में पर्याप्त पानी पीते हैं, तो ऐसा करते समय आप ऊर्जा के स्तर और उत्पादकता में वृद्धि का अनुभव करेंगे। इसके अतिरिक्त शराब से परहेज करने से रक्त शर्करा के स्तर पर असर पड़ता है और आपका वजन भी बढ़ सकता है। यदि आप इससे पूरी तरह से बच नहीं सकते हैं, तो केवल सीमित मात्रा में ही पिएं। 7. कार्ब्स कम करें। रक्त शर्करा के स्तर पर कार्बोहाइड्रेट का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कार्ब्स से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रत्येक भोजन में आपके द्वारा खाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से एक दायित्व हैं। इनमें कैलोरी अधिक होती है, लेकिन पोषण मूल्य कम होता है। वे केवल वजन बढ़ाने और रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने का कारण बनते हैं। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों के उदाहरणों में सफेद चावल, सफेद पास्ता और सफेद ब्रेड शामिल हैं। शीतल पेय और फलों के रस में भी ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मिठाइयाँ और कुकीज भी बेहतर नहीं हैं। सभी खाद्य पदार्थ आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कुछ रक्त शर्करा का स्तर दूसरों की तुलना में अधिक बढ़ाते हैं। आलू और मिठाई जैसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। इसके बजाय आप साबुत अनाज की ब्रेड, ब्राउन चावल और दलिया खा सकते हैं। आप सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्च युक्त नहीं। स्क्वैश, भिंडी और फूलगोभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। इसके अलावा सुपरमार्केट में भोजन खरीदते समय खाद्य लेबल को देखना महत्वपूर्ण है। ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहिए जिसमें अतिरिक्त शर्करा की सूची हो। 8. प्रोबायोटिक दही। प्रोबायोटिक्स आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया हैं जो पाचन में मदद करते हैं। वे समग्र स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और विशेष रूप से टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए अच्छे हैं। शोध से पता चला है कि प्रोबायोटिक दही उन लोगों में कोलेस्ट्रॉल में सुधार करता है जिन्हें टाइप 2 मधुमेह है। यह आपके हृदय रोग के विकास की संभावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। एक अध्ययन से पता चला है कि दही जैसे प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ खाने से सूजन कम हो सकती है। यह इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है, जो टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए सहायक है। सुपरमार्केट में दही खरीदते समय सुनिश्चित करें कि आप ऐसा चुनें जिसमें अतिरिक्त चीनी न हो। सादा ग्रीक दही आपके लिए सबसे स्वास्थ्यप्रद विकल्पों में से एक है। आप दही को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए उसमें मेवे नहीं मिला सकते। बस यह सुनिश्चित करें कि दही सीमित मात्रा में खाएं। फलों के रस की तुलना में नया स्वाद बेहतर है। क्या आपको नाश्ते में फलों का जूस पीना पसंद है? खैर, यदि आप टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इसे बदलना होगा। आप सोच सकते हैं कि फलों का रस आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में फलों की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। हालांकि यह सच है कि फल विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं, फलों का रस एक अलग कहानी है। हालांकि मधुमेह वाले लोगों के लिए संपूर्ण खाद्य पदार्थ स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट माने जाते हैं, लेकिन उन्हें फलों का रस पीने से बचना चाहिए। यहां तक कि 100% फलों के रस की भी अनुशंसा नहीं की जाती है। समस्या यह है कि जूस में फलों की शर्करा केंद्रित मात्रा में होती है, जिससे आपका रक्त शर्करा तेजी से बढ़ता है। न केवल फलों का रस पीना उतना संतुष्टिदायक नहीं होगा जितना पूरा फल खाने से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जूस में पूरे फल के समान रेशेदार पदार्थ नहीं होते हैं। यदि आप अभी भी ताज़ा पेय चाहते हैं, तो प्राकृतिक कार्बोनेटेड, कैलोरी मुक्त या प्राकृतिक स्वाद वाला पानी चुनें। आप अतिरिक्त स्वाद के लिए नींबू और नींबू के पहलू जोड़ सकते हैं।
जैसा कि हमने पहले बताया, आप हमेशा खीरे और पुदीने की पत्तियों को पानी में मिला सकते हैं। आहार निश्चित रूप से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आपको खाना चाहिए और कुछ से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। क्या आप उनके बारे में और अधिक जानने में रुचि रखते हैं? आइए मधुमेह से संबंधित कुछ और वीडियो के साथ बातचीत जारी रखें। आइए मधुमेह रोगियों के लिए 6 सबसे अच्छी और 6 सबसे खराब सब्जियों पर नजर डालें। आप 18 स्वस्थ मधुमेहानुकूल स्नैक्स पर हमारा वीडियो भी आजमा सकते हैं जिन्हें आपको खाना चाहिए। आगे बढ़े, एक पर क्लिक करें या इससे भी बेहतर दोनों देखें और स्वास्थ्य, पोषण और मधुमेह के बारे में और जानें। क्या आपको टाइप 2 मधुमेह है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं।